अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। तो आज हम जो सीरीज़ बेसिकली फॉलो कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एंड सेविंग के बेसिकली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से तो मैं सारी बातें करूँगा तो वो आपको समझ में आएंगी एक आम आदमी की ज़बान में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको वो कायदा अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाया कि आप कैसे ट्रेड जो है वो ख़रीद सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप जो है वो शेयर्स वगैरह परचेजिंग कर सकते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हल्का फुल्का आपको मैंने आइडिया दे दिया। ठीक है, आपको ये भी बता दिया कि अकाउंट कैसे खुलता है, कौन सा ट्रेडर बेहतर रहता है। ठीक है, अच्छा, ट्रेडर्स में ना बड़ी अजीब से इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उनके जो सॉफ्टवेयर इतने घटिया तरीन, लेकिन के ट्रेड का मैंने दिखाया ग्राफिक्स चेक करें, मतलब देख के लगता है कि आपको अच्छा सा कुछ नहीं बना हुआ है, कुछ विजुअली प्लीजिंग है। ठीक है, बाकी होंगे इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आज हम जिस में बात करने वाले हैं वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड कौन सा लेना चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, आपको बता दें। देखिए, म्यूचुअल फ़ंड आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में कुछ मैं समझाया था कि होता क्या है। ठीक है, और वो बेहतर है या फिर स्टॉक एक्सचेंज बेहतर है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड में गया। तो देखिए, जब सबसे पहले आएंगे तो स्टॉक्स में आके आप फंस सकते हैं। क्यों फंस सकते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, कितने पे ख़रीदना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए। अब जो म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, ये डिफरेंट बैंक्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, और जो कंपनीज़ हैं वो कहलाती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। ठीक है, अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ जो होती हैं ये SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, इसको पूरा नज़र रख रहा होता है स्टॉक मार्केट की तरह, तो घपले नहीं हो सकते। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो स्टॉक म्यूचुअल फंड की कंपनीज़ मौजूद हैं। आरिफ हबीब है, ठीक है, HBL के हैं, अल मिज़ान सबसे ज़्यादा फेमस चल रहा होता है, मिज़ान बैंक के म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, अल-फलाह के हैं, बैंक अल-फलाह के हैं, फिर आपके पास है AKD है। मतलब मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो AKD लगा है, क्योंकि AKD का जो लास्ट ईयर का रिटर्न अगर आपको बताऊँ, उनका एक फ़ंड है गोल्डन एरो के नाम से। ठीक है, उसने 120% का रिटर्न दिया था, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपये डाला था तो उसने सिर्फ पिछले साल आपको 1,20,000 रुपये कमा के दिया। तो इतना अच्छा। ठीक है, लेकिन पॉइंट भी कि मुझे मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, कैसे तरीके से करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है जी, आपने इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो बंदा पहले से कर रहा है आप उसको पैसे दे सकते हैं अपने। अब वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जैसे कि AKD है, वो डिफरेंट फंड्स ऑफर करेगी। उसमें कैश फंड्स भी हो सकते हैं, उसमें गोल्ड फंड्स भी हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के फंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें जाकर स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड पसंद किए। अब म्यूचुअल फंड क्या होगा जी, एक मैनेजर होगा, रिसर्चर्स होंगे, वो सोच समझ के पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, हर चीज़ करेंगे। ठीक है, आपने जाके अकाउंट खुलवाना कैसे। ठीक है, AKD का जो मेन ऑफिस है वो क्लिफ्टन के पास है, 3 तलवार के पास। मैं वहाँ गया और उनसे मैंने बात की। ठीक है, उन्होंने मुझे पूरे तरीके से समझाया भी कि कौन सा हमारा फ़ंड अच्छा है, कौन सा कैसे है, कौन सा कैसे। आप बेसिकली आपके पास जाना है, आपने अपनी इनकम का प्रूफ लेके जाना है, अपने बुनियादी अपने वालिद के और मतलब फैमिली के और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक बिजली का बिल ले जाएँ, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ ले जाएँ बस, और बैंक स्टेटमेंट ले जाएँ, ये काफ़ी है। और बाज़ औक़ात वो चेक बुक भी आपकी देखना मांग लेते हैं कि भाई बैंक प्रूफ भी दे दें कि आपका अपना बैंक अकाउंट है या नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप इनको ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो AKD का था ना वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैंने खुलवाया तो मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने किया। ठीक है, मैं गया AKD वालों के पास, उनके 2 फंड्स मुझे पसंद आए, मैंने उनको कहा, उन्होंने मैंने वहीं बैठे बैठे मेरा अकाउंट खोल दिया और तकरीबन 3 या 4 दिन के अंदर मेरा अकाउंट खुल के आ गया। अब उसमें जो पेमेंट डिपॉजिट का मेथड होता है वो भी सेम ही होता है कि आप AKD के बैंक में डिपॉजिट करते हो और उसकी जो स्लिप होती है जो डिपॉजिट की होती है, आपने उस स्लिप की पिक्चर लेके अपना जो भी आपका जिस भी मैनेजर के साथ आप रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं जो आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट पे रहते हैं, ठीक है, और आपको अपडेट करते रहते हैं, आप उनको भेजते हो। ये कंपनी को आप ईमेल करते हो तो आप जो है ऑटोमेटिक लगे पैसे अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इनकी एक मोबाइल ऐप भी है, बहुत ही घटिया किस्म की मोबाइल ऐप है, क्योंकि उन्होंने दिखाना भी कुछ नहीं, सिर्फ पैसे ही दिखाने होते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड इतने पड़े हुए कितने नहीं पड़े हुए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी भी आपको एक स्क्रीन शेयरिंग की वीडियो दिखा दूँगा। इसके अलावा डेली इवनिंग पे मेल आता है, ठीक है, कि जी आज फंड ने कैसा परफॉर्म किया कैसा नहीं किया। तो मैं आपको बेसिकली बताऊँ, ठीक है, जहाँ बढ़ते हैं वहाँ कम भी होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड मैंने 30 डाले थे, 30,000 रुपये डाले थे, और हाँ, 1 महीने के बाद वो 3,000 रुपये कम हो गए। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि बढ़े। ठीक है, म्यूचुअल क्योंकि बेसिकली आपको कारोबार हो रहा है तो कारोबार में लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, और जहाँ वो गिरे वहाँ और डाल दो, मैंने आपको बताया।
क्योंकि आपकी बाइंग पावर ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। मतलब बाइंग पावर इन अ सेंस कि बाइंग प्राइस जो है ना आपकी कम होती जाती है और आपकी हल्का सा भी प्रॉफिट होता है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, वो प्रिंसिपल है, फिर कभी समझाएंगे आपको। लेकिन पॉइंट में कि म्यूचुअल फंड में ये चल रहा होता है, AKD का एक अपॉर्चुनिटी फंड है प्लस एक गोल्डन एरो फंड है, ये मुझे पसंद थी, इन दोनों में मैंने डलवाए। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस होता है, आप उनके पास जाते हो, आपको फॉर्म शाम देते हैं, वहीं भर के हर चीज़ करनी होती है, आपको मैंने ये बता दिया कैसे होता है, कैसे तरीके से होता है। बस आपका यूँ समझे कि आप डाल के भूल जाए। अगर आपने यूँ समझे कि जो इन्वेस्टमेंट है यूँ 2 महीने में डबल हो जाएगी या रातों रात डबल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं पे भी आप डालेंगे आपको लॉसेस भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, कुछ भी करने पड़ेंगे। इन्वेस्टर अगर आपने बनना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनिएगा। भैया 5,000 रुपये महीने के डालें, लेकिन 5 से 7 साल तक डालते रहें लगातार। हर महीने के 5-5 भी डालेंगे ना, एट दी एंड जब आप बुढ़ापे में जाएंगे या जब आप 30s में जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ हुआ होगा। ठीक है, और वरना जब आपके पास वो पैसे पड़े रहे, जैसे बताया रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन का पहला रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो मेरा तो यही रूल है, जो मैं अपने आप को पे कर रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू पे कर रहा हूँ। हो सकता है लॉसेस भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मैंने फॉरेक्स में ट्राई किया था, फॉरेक्स में लॉस बर्दाश्त किए, बाइनेंस में किए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ों में मैंने ट्राई किया। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप क्रिप्टो में जाना चाहते हैं तो क्रिप्टो में कैसे जाते हैं, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ कि म्यूचुअल फंड बेटर है या फिर खुद स्टॉकिंग बेटर है। ठीक है, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है वो हर मंथ पे एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि जी फंड ने पिछले महीने कैसा परफॉर्म किया, क्यों कैसा किया, कौन कौन से स्टॉक्स हमने रखे, कौन कौन सी चीज़ें हमने की। ठीक है, उस फंड की जो रिपोर्ट होती है उसको एनालाइज़ करना शुरू करें, देखें कि वो कौन से स्टॉक्स ख़रीद रहा है, कौन से बेच रहा है। ठीक है, उसको 2-4 महीने तक आप सही से एनालाइज़ करें। जब वो इस हद तक आप देखें कि वो एनालाइज हो चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से वो इन्वेस्ट करना है, माइंडसेट क्या है, तो फिर आप खुद जाएं स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में ख़रीदते हैं ना तो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक यूनिट जो 150 रुपये का है, आपने 5,000 रुपये डाले, उस हिसाब से आपको यूनिट्स मिल गए। अब कल को आप देख रहे हैं यार मैं तो निकलवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको वो यूनिट्स के हिसाब से पैसे आपको निकाल के दे दिया जाएगा। अब म्यूचुअल फंड जब पैसे डालते हैं तो उसमें कोई 1 से 2% फीस चार्ज करते हैं, जब निकालते हैं तब फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, वो और कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि आपको ईयरली बेसिस पे मेंटेनेंस फीस भी चार्ज कर रहे होते हैं, जो उनके स्टाफ उसके ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये 3 किस्म की फीसें जो है म्यूचुअल फंड चार्ज कर रहा होता है, प्लस वो जो स्टॉक्स होते हैं वो आप खुद नहीं ओन करते, वो म्यूचुअल फंड ओन कर रहा होता है। हम म्यूचुअल फंड के पैसे ले रहे होते हैं, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो। ठीक है, तो लेकिन जब आप खुद एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर जाते हो, जो जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो आपके नाम पर होते हैं, कोई घपला नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, कल को आपके नाम पे पड़े हुए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यार फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप निकलना चाहेंगे तो आप यूनिट्स खरीद के निकले, यूनिट्स बेच के निकलेंगे। आप स्टॉक्स नहीं रख सकते कि भाई ये वाला स्टॉक अच्छा था मैं ये रखना चाहता हूँ, ये नहीं रखना चाहता। जब आप निकलेंगे तो ऑल आउट होंगे ना आप म्यूचुअल फंड से। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 स्टॉक रख लें बाकी ना रखें। ठीक है, लेकिन जब आप प्राइवेटली खुद रिटेल इन्वेस्टर बन के आप जाते हो, खुद जाके इन्वेस्ट करते हो, तो वो स्टॉक्स आपके पास होते हैं, वो आप जब चाहो निकाल सकते हो, जब चाहो निकाल के रख सकते हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल में ये फ़ायदा होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली आपको मिलता है, लॉस होता है तो वो भी डायरेक्टली आपको मिलता है। म्यूचुअल फंड में एक किस्म का बैरियर बीच में आ जाता है कि आप बिहाफ पे कोई और कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले कहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड खुलवाएँ, 10,000 से खुल जाते हैं नॉर्मली, कोई भी हो। ठीक है, और जो ब्रोकर्स हैं वो नॉर्मली 25,000 रुपये चार्ज करते हैं उसके स्टॉक मार्केट के, लेकिन कहता है कि ट्रेड 5,000 से स्टार्ट करवा देता है, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई मिशन है, आई थिंक 10 मिलियन इन्वेस्टर्स इकट्ठे करने हैं, इस तरीके से कोई उनका मिशन, उसके चक्कर में ये लोग 5,000 में खोल देते हैं। पर तो ये पूरा प्रोसेस है म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक का। दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।